फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 4 में पार्ट 2 है, वो लेसन है। हमने सीन 1 और सीन 2 अगली वीडियो में सीखा था। तो बच्चों आज हम ये सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 64। यहाँ हमने सीखा था कि दो भाई की बात की गई है। एक भाई बड़ा है और एक भाई छोटा है। एक 9 ईयर का है और जो दूसरा है वो 14 ईयर का है। हमने सीन 1 में देखा था कि जो बड़ा भाई है वो भैया है, और जो मुन्ना है वो ऑल दिन यानी कि सभी जो आवर्स होते उसमें वो खेलता है। तो उसकी यहाँ बात की गई है। तो बच्चों आज हम सीखेंगे भैया और मुन्ना के बीच में क्या बात है। तो हमने देखा था सीन 1 में कि भैया ने ये कहा मुन्ना को कि तुम ऑल डे खेलते हो, लेकिन आप एक टाइम टेबल बनाओ। तो भैया ने अपने भाई के लिए यानी कि मुन्ना को एक टाइम टेबल दिया है। और हमने सीन 2 में देखा था कि जो भैया था वो फिर एक बार फेल हो गया है और जो मुन्ना है वो मुन्ना पास हो गया है। तब तक हमने देखा था। अब है सीन 3। तो आज हम ये सीखेंगे। The result were out once again. It so happened that मुन्ना passed and भैया fail again. तो बच्चों सीन 3 है। The result were out once again. जो रिजल्ट था वो फिर से आ गया। And it so happened that मुन्ना पास, और फिर वो जो मुन्ना था वो फिर से पास हो गया। एंड भैया फेल अगेन, वो जो भैया था यानी कि उसका जो बड़ा भाई था वो फिर से फेल हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट, वो जो भैया था अब वो रियली अपसेट मीन्स सैड हो गए। अपसेट मीन्स सैड। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना ने अपने भाई को दुखी देखकर वो अनहैप्पी मीन्स नाखुश हो गया। भैया नाउ बिकम जेंटल विथ मुन्ना। भैया अब यानी कि अभी मुन्ना के साथ जेंटल मीन्स काइंड, दयालु की तरह। जेंटल मीन्स काइंड, दयालु की तरह वो पेश आए। मुन्ना बिकम नोटियर बिकॉज ऑफ हिज एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। मुन्ना बहुत नोटियर मीन्स बहुत खेलने वाला था, फिर भी वो आगे आया। मीन्स स्टडीड देन लेस देन बिफोर यानी कि वो लेसन नहीं करता था, फिर भी वो पास हो गया। मुन्ना से टॉकिंग अलाउड, मुन्ना अब जोर से बोलने लगा। आई एम लक्की, मैं नसीबदार हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं इजी पास हो जाता हूँ यानी कि पास हो गया हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, मैं मेरे मित्रों के साथ मेरे फ्रेंड के साथ गेम्स खेलता हूँ और काइट भी फ्लाई करता हूँ, फिर भी मैं पास हो जाता हूँ। यानी कि मुन्ना ये कहना चाहता है कि मेरे जो भैया है वो बहुत मेहनत करते, बहुत सख्त मेहनत करते, फिर भी वो पास नहीं होते, और मैं एक ऐसा हूँ कि मैं बहुत खेलता भी हूँ, काइट फ्लाई भी करता हूँ, फिर भी मैं पास हो जाता हूँ। यानी कि मुन्ना ये कहना चाहता है कि मुझे पास होने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है।
But I should still be careful that Bhaiya does not see me fly kites. But I should still be careful, यानी कि मैं ये देखता हूँ और केयरफुल हूँ that भैया डज नॉट सी मी, मुझे भैया कभी भी नहीं देखते जब मैं काइट फ्लाई करता हूँ। पेज नंबर 69 बच्चों। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। एक दिन जो मेरी काइट थी वो धीमे से नीचे आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। ग्रैब मीन्स पकड़ना, तो वो जो मुन्ना था वो उसको कैच करने के लिए दौड़ा। ग्रैब मीन्स पकड़ना। He comes face to face with भैया। फेस टू फेस, इन फ्रंट ऑफ, आमने सामने। फेस टू फेस, इन फ्रंट ऑफ मीन्स अब वो जो और वो जो काइट थी वो पकड़ने के लिए गया तो उसके सामने अपने भैया को देखा, मीन्स फेस टू फेस हो गया। भैया सेज कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड। भैया ने अपना जो छोटा भाई था मुन्ना, उसका हाथ पकड़ लिया। आरंट यू एशेम बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। तुम सभी डे यानी कि हर रोज काइट नहीं जगाते हो, यानी कि नहीं खेलते हो। डोंट यू रियलाइज नाउ यू आर इन द 8th क्लास। तुमको पता है कि नहीं, रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड। रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड। तुमको पता है कि नहीं, अब तू छोटी सी क्लास में नहीं है, अब तू 8 की क्लास में। आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास। तुम अब छोटी सी क्लास में अभ्यास नहीं करते हो, तुम 8वीं कक्षा में अभ्यास करते हो। If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything. If you think that, यदि मैं सोचता that I am just one class ahead of you, मैं तुम्हारी क्लास से एक ही क्लास पीछे हूँ, and I can't say anything, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। किसको बच्चों? अपने भैया को। And will always you are wrong, यहाँ तुम रॉन्ग हो। आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 years बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, मैं हमेशा रहूँगा, बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर होती है वो हमेशा रीडिंग करने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, तुम माँ एंड बाबा को देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, हमारी जो मम्मी है वो कभी भी स्कूल नहीं गई है। एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास, और जो हमारे बाबा है वो ओनली 5वीं कक्षा पास है। मुन्ना सेज रियली भैया, इज दैट ट्रू? रियली भैया, क्या ये सही है? तो बच्चों देखो आगे क्या होता है, पेज नंबर 70 पे। भैया सेज यस, यानी कि हाँ। देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। ऐसी हजारों वस्तुएं, हजारों बातें हैं जो हमारे से बहुत जानते हैं। कौन बच्चों? उनके पेरेंट्स की बात की है। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, यदि विजडम मीन्स नॉलेज, यदि हम पूरी दुनिया का नॉलेज ले ले, माइंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। हम यदि पूरी दुनिया का नॉलेज ले ले, फिर भी हमारे जो पेरेंट्स है और हमारे माँ बाबा है वो हमारे से अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा कौन कहता है बच्चों? ये जो 14 ईयर्स का जो लड़का है वो अपने भाई को कहता है। Now, what would you do if were to fall sick today? यानी कि now
अब वॉट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, यानी कि क्या चाहते हो। इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे, यदि हम बीमार हुए तो आप क्या करोगे। मुन्ना सेज आई डोंट नो, मुन्ना ने कहा मुझे पता नहीं। यदि हम अभी बीमार होते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे मुझे कुछ पता नहीं। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, यदि हम अभी हॉस्टल में तो हम अपने माँ बाबा को कॉल करेंगे, यानी कि इन्फॉर्म करेंगे कि हम बीमार हैं, तो हमारे बाबा माँ हमारी हॉस्टल चले आएंगे। भैया से आई हैड एक्सेप्टेड दिस आंसर, भैया ने कहा हाँ यही आंसर में भी इसका था, यानी कि मैं जानता था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा हमसे अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही कुड कॉल अ डॉक्टर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्यों रॉन्ग हुआ वो जानेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जो भी जानते वो एग्जैक्टली करेंगे। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन हर, उनके पास हमारे से कई ज़्यादा एक्सपीरियंस मीन्स हमारे अंदर जो नॉलेज होता है, नॉलेज के साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो भैया ने ये कहा मुन्ना को कि यदि हम अभी बीमार होते हैं, कहाँ बच्चों, हॉस्टल में, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, और अब जो हम यदि बीमार होते हैं और हम हमारे माँ बाप यानी कि पेरेंट्स को कॉल करते हैं तो वो हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे कि वो कैसे बीमार हुए हैं और फिर तुरंत वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। यानी कि भैया मुन्ना को ये कहना चाहता है कि कुछ भी वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु जो हम रीडिंग बुक जो रीड करते उसमें नहीं है, यानी कि हम पूरी दुनिया जान ले फिर भी हमारे माँ बापा के जो आंसर होते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके आगे हम नहीं आ सकते। मुन्ना से with tears in his eyes, अब मुन्ना की आइस में आंसू आ गए। भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू, भैया मैं बहुत दिलगीर हूँ जो मैंने आपको कहा, लेकिन आप जो कह रहे वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, हग्स मीन्स हम जो एक दूसरे से गले मिलते उसको हग कहा जाता है। तो जो भैया ने मुन्ना को प्रेम से हग किया। भैया से आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया ने कहा मुझे भी खेलना अच्छा लगता है और जो काइट फ्लाई होती है मुझे भी अच्छा लगता है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तुम भी खेलते हो, यदि मैं भी खेलूँगा तो तुम्हारी जो खबर कौन रखेगा, यानी कि तुम पर वॉच कौन करेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, यानी कि बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि तुम्हारी मुझ पर जिम्मेदारी है। मुन्ना से आई लव यू भैया, मुन्ना ने कहा कि भैया मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। यानी कि बच्चों इस जो लेसन में ये कहा है कि दो भाई है, एक बड़ा भाई भैया एंड छोटा भाई मुन्ना, वो दोनों हॉस्टल में रहते हैं। छोटा भाई है वो बहुत खेलता है, उसको अभ्यास करने की कोई भी इच्छा नहीं है, फिर भी वो पास हो जाता है, और जो बड़ा भाई है वो कड़ी मेहनत करता है फिर भी वो पास नहीं होता। इसलिए जो छोटा भाई उसको बहुत घमंड आ जाता है, फिर भी वो जो बड़ा भाई वो कुछ भी नहीं बोलता और वो उसको जो उसका छोटा भाई उसको समझाने की कोशिश करता है। लास्ट में वो जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को बहुत समझ देता है और लास्ट में जो छोटा भाई वो समझ जाता है कि कोई भी काम हो वो
एक्सपीरियंस की तरह ही होता है। यदि हम बीमार हुए तो हमको कुछ खबर यानी कि पता नहीं चलता। हमारे माँ बाप फिर भी हमारे आगे होते। यदि वो हमसे नहीं आगे पढ़ सके लेकिन उनके अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे हम आगे बढ़ते। तो बच्चों, हमने ये लेसन सीखा, उसके न्यू वर्ड से फाउंडेशन यानी कि सॉलिड बेस जो फाउंड होता है उसको कहा जाता है। स्केड्यूल मीन्स टाइम टेबल, यह जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देता है। ऐसे मीन्स कंपोजिशन एंड और एनी सब्जेक्ट, हम जो किसी एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखते हैं, यानी कि एलिफेंट है स्कूल पर जो ऐसे लिखते हैं उसको कहा जाता है। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पज, कोई भी पर्पज की न होने पर हम जो काम करते हैं उसको आइडलिंग करते हैं। मास्टर मीन्स गेन एक्सपर्टाइज स्किल, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। एग्जाम्पल की तरह हम टीचर हैं तो हमारे अंदर टीचिंग की होती है स्किल। ऐसे कोई कुक होता है तो उसमें कुक की कैसे हम रसोई अच्छी तरह बना सकते, ऐसी जो होती है स्किल उसको कहा जाता है। तो बच्चों, हमने ये लेसन सीखा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस लेसन की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। थैंक यू।